अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जो आज का बहुत स्पेशल राउंड है, जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि विहंग एक बार अगर आप स्क्रीन शेयर कर सके तो। या थैंक यू। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है और हमारे बीच में जो स्पीकर है, वो बात करेंगे जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी के बारे में। और मैं विके सर के बारे में और मैम के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो विनय जी के पास ट्रेडिशनल जॉब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे अच्छे एमएनसी में उन्होंने काम किया है और उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनकर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप किया है, राइट। तो उनसे बेहतरीन ये दो मेंटालिटी के बारे में हमें कोई शायद शायद ही बता सकता है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप सबके सामने उनको बुलाना चाहूँगा। सो लेट मी हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन विनय कुमार जी एंड संगीता जी ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सूरत। ओवर टू यू सर। You have to unmute please. Yes. Vihang, yes, yes. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes sir, audible. वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत 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 शुक्रिया मुझे आपके सामने पेश करने का। मेरा नाम विनय सिंह, बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूं और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया करता था। आज मैं अपना वो वीडियो देख रहा था जब मैंने जॉब से अपना रिटायरमेंट लिया और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई आप सबसे मिलने के लिए। रिटायरमेंट का मजा तो अब आपको कोविड में आ ही गया होगा। जो लोग भी जॉब करते हैं कोविड में बहुत मजे किए होंगे आपने। लेकिन हमारे लिए, और जैसे अभी एनपी सर ने बताया ना, वो बटरफ्लाई वाला फीलिंग, तो एक्चुअली वो आप फील नहीं कर सकते हो जब तक आप फ्रीडम नहीं पा पाओगे। तो आज का प्रेजेंटेशन विपुल एंड सोनल का बहुत बढ़िया है। एक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल कपल। हमको, मुझे आज भी याद है 5-6 साल पहले उसको मिले थे, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो हमने धीरे से एक क्वेश्चन उसको पूछा था जो मैं आज सारे एंटरप्रेन्योर्स को पूछना चाहता हूँ। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कितने लोग ने उबर और ओला की राइड ली है? और कितने लोग ने बैठने के बाद या उतरने के बाद उसको कभी सीट को साफ किया हो या गाड़ी को साफ किया हो? किसी ने किया है? लेकिन कितने लोग अपने घर में जो गाड़ियां, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो कार हो, उसको साफ करते हैं? कितने लोगों ने किया? क्यों? तो एक कहावत है कि नो बॉडी पॉलिशेस अ रेंटेड कार। ये कहावत मैंने विपुल को 5 साल पहले पूछी थी, तब उसको समझ में आया था सर मतलब क्या है, एंटरप्राइज होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, क्यों हमें डेवलप करना चाहिए। अगर पॉलिशी करना है तो अपनी गाड़ी ही कर सकता है आदमी, दूसरे की भाड़े की गाड़ी या किसी और का एसेट को क्यों पॉलिश किया जाए। ओके। और जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, आप लोग पहले ये समझना है कि जिस एंटरप्राइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एस क्वाड्रेंट का बिजनेस नहीं है। दिस इज टोटली एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ बी क्वाड्रेंट। पहली बात तो ये समझना है, जितने भी लोग, आप जिस शहर से भी आप लोग बिलोंग करते हो, आपको ये सोचना है कि आप उस कैटेगरी में जाने वाले हो जिस कैटेगरी में पूरे शहर में जितने भी बिजनेस है उसमें से सिर्फ 2% लोग उस कैटेगरी में है। इवन दो आपके पास करोड़ों रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन तो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की, जो हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आप एसेट बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर हम बी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में सिर्फ 2% लोग आते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जॉब माइंडसेट से आके इस बिजनेस को कर लोगे, या आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास जो छोटा मोटा बिजनेस था उसके हिसाब से मैं इसको कर लूंगा, तो आई एम सॉरी दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी वो करना पड़ेगा जो हम लोग ने किया है। ये बहुत सिंपल सी बात है। हम यहाँ आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। बहुत हमेशा याद रखो, मोटिवेशन हमेशा नौकर की करनी पड़ती है। आज का थंब रूल, पहले बात तो आप लोग आज के बाद सोची मत, लिखना शुरू किया, डोंट थिंक इट, इंक इट। आज के बाद एक नई, मैं आपको बताऊं 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्किल क्या है।
आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स इन कोविड सिचुएशन में, पढ़ा तो उसमें पता चला कि इस सदी में इंसान की सबसे बड़ी अगर स्किल की जरूरत है तो वो है लर्निंग न्यू स्किल्स एवरी डे। क्योंकि अभी कोई मॉडल फोन का आता है ना, विद इन 6 महीने ऑब्सलीट हो जाता है, कोई इंफॉर्मेशन आती ऑब्सलीट हो जाती। तो हमें अगर अपडेट रहना है या अपग्रेड रहना है, मैंने अभी अभी आईफोन का मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था, जब उसने स्टार्ट किया था तो उसका जो रैम था इट वाज 6 MB, और आज जो है 112 MB था जब फर्स्ट फोन आया था, और आज वो 6 GB रैम लेके प्रोसेसर लेके घूम रहा है। मेरा कहने मतलब है 2007 में आईफोन जब रिलीज हुआ तो उसका मेमोरी ब्रेन जो था, जो ब्रेन हमारा कंसोल सेंटर है, वो सिर्फ 256 MB या 112 MB क्या था, आज वो 6 GB हो गया। कितने टाइम्स हो गया है? इसीलिए आईफोन आज बहुत सक्सेसफुल है। लोग वेट करेंगे 6-6 घंटे लाइन में लग के लाख रुपए का फोन खरीदने के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि आईफोन अपने को हर साल अपग्रेड करता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? एक कहावत है, योर लर्निंग एबिलिटी विल इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। योर लर्निंग एबिलिटी विल इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। 3 महीने, अब आप सोचो आपके पास एक आईफोन, कोई आपको आईफोन 5 गिफ्ट करे, आप उस फोन को फ्री में भी नहीं लोगे। आईफोन 5 आया था 2010 में, और 10 साल पुराना फोन को आप टच नहीं करना चाहते हो। क्या हमारा जो मेंटल ब्रेन है, हम उसको अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो लोग हमसे क्यों इन्फ्लुएंस होंगे? तो अगर आप बिजनेस को, एंटरप्राइज को बड़ा करना चाहते हो तो आप जॉब वाली मेंटेलिटी या आपका जो पुराना मेंटेलिटी है उससे नहीं होगा। इससे आप 10-20-50 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकते हो। बट इफ यू वांट टू डेवलप एसेट बेस्ड इनकम, you should be thinking not in 5%, not in 13%, it should be in 2% thinking। और दोस्तों 2% थिंकिंग के लिए अभी मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर आपको पता है कि अगला बिजनेस ही हमारा ऑनलाइन होने वाला है, तो क्या आपके घर में वो लर्निंग एबिलिटी के लिए, बच्चों का तो आपने स्टडी टेबल बना दिया, क्या माँ बाप का स्टडी टेबल है घर में? हेलो, अब आप ये सोचो, हमने बहुत सारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ा, क्यों नहीं आज यूज हो रहा है? क्योंकि हमने वो पढ़ाई की थी सिर्फ मार्क्स लाने के, नौकरी लाने के लिए, दैट्स इट, सब भूल चुके हम। लेकिन अब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसको हम सेल्फ एजुकेशन बोलते हैं, वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता है कि हमने अगले ट्यूसडे को दोपहर में खाना क्या खाया था, तो क्या हमारा ब्रेन वो याद करेगा जो हमने लास्ट वीक ब्रेट ओपन अटेंड किया? आज हमें वो याद है? कैसे याद रहेगा? तो आपको ये सोचना पड़ेगा हमको ये चीजें याद कैसे रहेगी। और अभी मैं पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आपको, जैसे मैं अभी एक 40 मिनट आपसे बात करूंगा, तो मुझे ब्रेन को 100 into 40 मिनट्स का डेटा फीड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉन्शियस माइंड वो प्रोसेस करेगा जो सबकॉन्शियस माइंड में। तो दोस्तों ये सब विनय सिंह ने सिविल इंजीनियरिंग में नहीं सीखा। मैं 23 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, बहुत सक्सेसफुल था, मुझे मालूम ही नहीं था। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, सब लोग जहां भी बैठे हो, टेनिस बॉल अगर आपको दे दी जाए, कितनी ऊपर फेंक सकते हो आप? हाथ उठाओ, जल्दी बताओ। 3 आंसर है। आंसर नंबर 1 10 फीट, आंसर नंबर 2 30 फीट, आंसर नंबर 3 30 फीट। कितने लोग 30 फीट? हाथ उठाओ। टेनिस बॉल कितने लोग 20 फीट? कितने लोग 10 फीट? यानी सब लोग 20 फीट। बहुत ज्यादा ऊपर देखो आपके क्या है, कैसे फेंक सकते हो बॉल? इवन दो आपके पास पावर है, यू कैन नॉट थ्रो दिस बॉल, आप इस सीलिंग से ऊपर नहीं फेंक सकते हो। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद द जॉब बॉस। जॉब कोई बुरा नहीं है, बट उसमें सीलिंग है, हम उससे ज्यादा, इवन दो हमारे अंदर ताकत है, हम ऊपर नहीं फेंक सकते। दूसरी, हमें याद है, हमने बचपन में लूना मोपेड चलाते थे, इवन तो हम लोग बहुत स्पोर्ट्स में थे, पूरी एक्सीलेटर दबा देते थे, चलती थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर जान आपके अंदर भी है और व्हीकल में नहीं है, तो भी आपका लाइफ में वो स्पीड नहीं पकड़ेगी दोस्तों। आपको व्हीकल भी सॉलिड चाहिए। और आप जिस व्हीकल के बारे में बात कर रहे हो, उसका मैं एक छोटा सा आपको, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, आज उसका $200 बिलियन का ईयरली टर्नओवर है।
अगर मैं गिन के बताऊं तो एवरी डे 2000 करोड़, एवरी डे 2000 करोड़ इज बीइंग गिवन टू द पीपल लाइक अस। अब वो 2000 करोड़ कमाने के लिए क्या हम रेडी हैं? क्या हमारा मेंटल लेवल रेडी है? क्या हम अपग्रेड हैं? क्या मैं विपुल सोनल चौटालिया को इन्फ्लुएंस कर पाता? क्या मैं आज के होस्ट, क्या मैं डॉक्टर एनपी सिंह? अरे क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको? देखो वो तो जॉब में भी सक्सेसफुल थे, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बहुत सुपर सक्सेसफुल थे, फिर भी हमारा बिजनेस में क्यों? एसेट बेस, कॉमन सेंस। आज आके हमको बता रहे उनके जैसे जितने भी बिजनेसमैन है दोस्तों, सबके पास पैसा है लेकिन समय किसी के पास नहीं। तो जॉब में यू विल हैव इनकम, बट बिजनेस में यू विल हैव, एंटरप्राइज में यू विल हैव वेल्थ। वेल्थ कभी पैसे से नहीं तोला जाता। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, पैसा तो आपके ऊपर लिमिट है ना, कितना कितना खर्चा कर लोगे। मेन इंपॉर्टेंट इज टाइम। क्या आप अपनी टाइम को लिवरेज कर पा रहे हो? तो दिस अपॉर्चुनिटी विल गिव यू टू लिवरेज योरसेल्फ। अभी प्रॉब्लम है जब हमारा ओरिजिनल ही सही नहीं है तो हम लिवरेज क्या करेंगे? तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। इसीलिए दोस्तों, जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसको ये सोचते हो कि जो जॉब में करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर लो, इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। आप उस माइंडसेट से आते हो, जॉब में हम लोग जाते ही है कि मिनिमम में मैक्सिमम हो जाए और हाइट छोड़ दो। जिस दिन बॉस नहीं है उस दिन आप काम नहीं करते हो, तो यहां नहीं चलेगा। बिकॉज वहां पर कोई मॉनिटर करने के लिए आपको, यहां पर आपके जो कोच मेंटर वो मॉनिटर डेली बेसिस पे नहीं करेगी। बिकॉज यू आर, अरे मोटिवेशन किसको जरूरत है? अंबानी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाता है खुद के लिए कि उनके एम्प्लॉइज के लिए? हेलो, अंबानी को जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमेशा नौकर को चाहिए। हमारी जो भाई आदि इसको मोटिवेट करते, दिवाली आ रही है बहुत कुछ मिलेगा, मोटिवेट करते हैं हम लोग। विनय एंड संगीता सिंह को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है किसी को, बिकॉज दिस इज माई बिजनेस। तो जिस दिन आपकी ये फीलिंग आ जाएगी इट इज माई बिजनेस, यू विल गेट सक्सेस फास्टर। और मैं चाहूंगा संगीता जरूर बात करे आपसे। देखो सबसे ब्यूटी क्या है ना बॉस, इधर मॉनिटर कोई किसी को नहीं करता, दोनों एक दूसरे को एलिवेट करते। बाकी तो जॉब में तो कितना एलिवेट होते हो आप। सुबह आप उठ के जिस वजह से उठते हो, जैसे ऑफिस में जाते हो, जिस एटीट्यूड से उस इंसान को गुड मॉर्निंग बोलते हो, वो आपका दिल जानता है। लेकिन वो काम आप डेली करने के लिए रेडी हो। बट यहां पर अपना एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए आप किसी को एक हेलो करना नहीं चाहते हो। फियर फैक्टर से निकलना होगा। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं माय ब्यूटीफुल बॉय संगीता सिंह। यस, ओके। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे? मेरा नाम संगीता सिंह है, सबको पता ही है। और बहुत अच्छा लग रहा है वर्चुअल बात करके जूम के ऊपर, क्योंकि पहले हम लोग मिलते थे हर मीटिंग्स वगैरह में। आज हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि आमने सामने बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख के, आप लोग से बात करके। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को एक ये मौका मिला बात करने का। और इसी से रिलेटेड मैं भी बात करूंगी कि आजकल जो भी 7 से 8 महीने में जो भी सिचुएशन देश की, हमारे बिजनेस की चल रही है, वो हर किसी के साथ हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है जो एंटरप्रेन्योर जो हमारे बिजनेस में है, उसमें बहुत फायदे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी आप जो भी मार्केट में सुन रहे हो, अभी आज ही एक मेरी फ्रेंड आई थी और उसने बोला कि टीचिंग की जॉब करती थी वो, और टीचिंग की जॉब करती थी। और उसने बोला उसके स्कूल में हाँ 50 टीचर को प्रिंसिपल ने निकाल दिया है जॉब से। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, सिर्फ जो 2 साल से जो एक्सपीरियंस टीचर हैं सिर्फ उनको रखा है और ऑनलाइन वो क्लासेस लेती हैं। तो फ्रेंड, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, चाहे जॉब हुआ, चाहे टीचिंग का हुआ, कुछ भी, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेस हो या आप बड़े से बड़े अच्छे कंपनी में आप जॉब करते हो, कोई ठिकाना नहीं हमारी सिक्योरिटी का। हम लेडीज को बात बोलेंगे कि अगर
हम लोग के हस्बैंड जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो एक पार्ट हम लोग भी उनके साथ हैं, हमारी पूरी फैमिली, तो हमारा भी पूरा मतलब कर्तव्य बनता है कि उनके साथ में हर चीज करें। और फ्रेंड, जब मैं बिजनेस में आई तो 18 साल हो गए इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, और लाइफ में बहुत कुछ करना था, लेकिन टाइम नहीं, मतलब टाइम ज्यादा लगता, बच्चों को संभालते हुए कैसे क्या चीज करें, जॉब कर नहीं सकते थे। तो जब ये बिजनेस लाइफ में आया तो लगा कि नहीं, खुद की पहचान बनानी थी, खुद की आइडेंटिटी बनानी थी, तो मुझे ये बिजनेस समझ में आया और मैंने खुद के लिए किया। कहते हैं ना, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में एक ये बात होती है कि आप टाइम और पैसे दोनों का आपको रिस्क लेना पड़ता है। बाकी जगह क्या होता है, वहां बाकी जो भी जॉब होता है, बिजनेस होता है, उसमें बॉस के जरिए हमें काम करना पड़ता है, जो वहां एम्प्लॉय। यहाँ आपका खुद का बिजनेस है, आपको मॉनिटर आपको खुद को करना पड़ेगा। आपके अपलाइन जो आपके मेंटर रहेंगे वो आपको मॉनिटर कुछ समय के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ड्रीम होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है। ड्रीम बड़ा होगा तो ही कर पाएंगे। हस्बैंड वाइफ को मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना, बहुत लर्निंग प्रोसेस में आना बहुत जरूरी है। हम होम मेकर हैं, होम मेकर का रोल अलग होता है, बिजनेस वुमन का रोल अलग होता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको, अगर आप कोई भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो एक आपको वहां जो प्रेजेंट रहना होगा, आपको उस हिसाब से कि आपका खुद का बिजनेस है, आपको वैसा आपका एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, वैसे ही आपको ड्रेसअप होना पड़ेगा। चाहे आप जूम मीटिंग पे बैठो या कहीं भी जाओ, वर्चुअल पे जाओ, आपको दिखना वैसे ही पड़ेगा जैसे आप, क्योंकि आपकी वो फीलिंग रहेगी। आप अगर वैसा दिखोगे तो आप खुद वैसे जैसा फील करोगे। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हमें करोड़पति जैसा दिखना पड़ेगा, वैसे हमें ड्रेसअप, वैसा एटीट्यूड, वैसा बातचीत करने का तरीका। तो फ्रेंड, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में भी हैं। सबसे बड़ी बात स्किल की बहुत जरूरत है, माइंडसेट की है, और ये सारी चीजें मिला के आप बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब तो काफी कुछ बिजनेस में भी बदलाव आया है के करने के तरीके में, जो हम लोग सीखने का है। पहले आते थे सब लोग तो ऐसे ही बिजनेस चलो किया नहीं किया, लेकिन आजकल बिना सीखे आप बिजनेस को बिल्ड, अगर आगे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, विजन अगर आप देख रहे हो, तो आपको सीखना बहुत जरूरी रहेगा। और इसमें आप टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। लाइक आप सुबह से लेके रात तक का अपना शेड्यूल बनाओ। इसमें से आपको 2 से 3 घंटे इस बिजनेस में टाइम डालने के लिए निकालना पड़ेगा। उसमें आपको अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना, आपको अपने पार्टनर से बातचीत करना, और आपका लर्निंग, ये तीन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। खुद का बिजनेस के लिए टाइम चाहिए, जिससे खुद हम लोगों को कांटेक्ट कर सकें, खुद डीटीएम कर सकें, खुद सारी चीजें। एक टीम के हिसाब से हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा। एक लर्निंग प्रोसेस, ये 3 हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तीनों का अलग अलग टाइम पे करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको पहले हम लोग सीडी बुक राह चलते सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, चलता था। फ्रेंड, अब नहीं चलेगा। वो चलने वाला चीज चला गया हमारे बिजनेस से। अब हमें ऐसा कुछ सॉलिड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अब एसेट बेस्ड बिजनेस बिल्ड करना है। हमें बिजनेस ऐसा बनाना है कि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी चैलेंज आए, हमारे बिजनेस पे फर्क नहीं पड़े। हो सकता है लोगों के बिजनेस और जॉब पे जो भी फर्क पड़ा, लेकिन थैंक गॉड हम सबकी लाइफ में ऐसा बिजनेस आया है कि थोड़ा बहुत चाहे फर्क पड़ा हो कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी हर कोई हेल्दी है, स्वस्थ है, सिक्योर है। सबके घरों में कुछ न कुछ पैसे आए हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस पे कुछ भी फर्क पड़ा हो, लेकिन हम लोग का जो भी टर्नओवर हुआ हो, आपका हमारा जो भी टर्नओवर हुआ, सबके घर में वो पैसे मिले हैं। सोचो कितनी जबरदस्त बात है। और ये चीज सपने, आपको पता है कि सपने तो पूरे होते ही हैं, इसके लिए काम हम लोग के भी बहुत सारे सपने पूरे। आज यहाँ पे काफी लोग नए भी होंगे जो आज हम लोग इस बिजनेस के थ्रू तकरीबन 18 से 20 कंट्री घूम चुके हैं। आज
टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कहते हैं ना, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ, ये पूरा पैकेज हमारा बिजनेस देता है फ्रेंड। हो सकता है बाकी जगह आप जाओ, आपको पैसे बहुत मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपके हस्बैंड पैसे बहुत कमाएंगे, सीईओ हो गए, आप देखो तो महीने के करीब 10 लाख रुपए भी बनाते हैं। पैसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या वो पैसे के साथ वेल्थ क्रिएट करते हैं? वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आजकल अब वो बात नहीं कि होम मेकर सिर्फ होम मेकर बन के ही रहेंगी। आजकल होम मेकर अपने हस्बैंड के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना एक हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पहले वाली बात नहीं कि हम घर संभालेंगे और हस्बैंड बाहर से पैसे कमा के देंगे। हम दोनों का रोल है अपने घर को आगे बढ़ाने का। उस घर में हेल्थ हो गया, अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गया, फॉरेन ट्रिप घूमना हो गया, बच्चों की सिक्योरिटी हो गया, बच्चों के सपने पूरे करना, इवन माँ बाप के ड्रीम को पूरा करना, ये दोनों चीजें दोनों को मिलके करना है। और सबसे जो अच्छी बात है, ये दोनों चीजें सिर्फ हमारे बिजनेस में पॉसिबल है। हमारे हस्बैंड के जॉब में ये चीज नहीं था। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, सिर्फ वहां पे उनका रोल होता था। वहां पे वो 8 से 10 घंटे काम किए, सुबह गए, शाम को आए, पैसे उनको मिलते थे, सारे डिसीजन लेने का वहां पे हक उनको था। जो भी अच्छा बुरा डिसीजन जॉब में जो भी लेना, बॉस जो भी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था फ्रेंड। लेकिन इस बिजनेस में हम दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इक्वल पार्टनर हो इस बिजनेस में। इस बात का लेडीज आप जरूर ख्याल रखना। आप एक आप माँ हो, वो अलग आपका रोल है, बीबी हो अलग है, लेकिन जहां आप मेंटर एक हो, वहां आपका रोल अलग हो जाता है। वहां फिर आपको नजरिया, आपका तरीका अलग बदलना पड़ता है। तो फ्रेंड, आप इसमें इक्वल होकर बिजनेस बिल्ड करो। आप खुद लर्निंग प्रोसेस में रहो। आप अपने मेंटर को हर दिन ना सही, लेकिन वीक में आप जरूर एक बार कॉल करो अगर आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि जब तक आप किसी को आप गुरु नहीं बनाओगे, हर जगह लोगों के गुरु होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में जो सबसे आपके हर तरीके से गुरु सपोर्ट करेंगे, मेंटर। आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में कुछ चैलेंज आई, आपके फैमिली में आई, इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है? तो फ्रेंड, आज हम दोनों बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज 7 से 8, आज 5 साल 6 साल हो गए हमारे हस्बैंड को जॉब से फ्री हुए, लेकिन आज हम लोग को कभी ये नहीं सोचना पड़ा, या मेरे हस्बैंड कभी ये नहीं सोचे कि क्यों मैंने जॉब को छोड़ा। ये लगता है कि नहीं, जॉब छोड़ के सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि हम बहुत सारी मल्टीपर्पज चीजों को कर पाए जॉब के अलावा। नहीं तो वहां जॉब तो आपको 60 से 70 साल तक करनी पड़ती। अभी हम दोनों बैठ के सुबह ऐसी बात कर रहे थे, चाय पीते समय बुक पढ़ रहे थे, तो हमारे सामने एक सोसाइटी है, वहां पे लोग टिफिन, डब्बा और मीन्स लैपटॉप का बैग रोज लेके जाते हैं, पूरा वहां कार से दिखता है, लोग लेके जाते हैं। तो हम और ये दोनों यही बात कर रहे थे कि देखो, काम तो इनको भी करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, राइट। 60 से 70 साल तक काम करेंगे, और हमारे बिजनेस में हमने भी काम किया, बट हम 5 से 6 साल काम किए। आज हमें वो डब्बा, वो टाइम के लिए सोचना नहीं पड़े, वो लैपटॉप का बैग लेके नहीं जाना पड़े। कितने भी बड़े आप पैसे कमाने वाले हो जाओ, वो एक बैग टांग के ले जाना, एक हाथ में डब्बा, वो तो करना ही पड़ेगा, भले चाहे आपको गाड़ी में मर्सिडीज में जाओ तो क्या हुआ। तो फ्रेंड, लेकिन इसमें भी सिर्फ 1% लोग ही आते हैं। उनको भी मौका मिला होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया होगा। हमारे बिजनेस में अगर सभी को समझ में आ जाए तो फिर इतने सारे लोग डब्बा लेके थोड़े ही जाएंगे। लेकिन अगर 1% लोगों को फ्रेंड समझ में आ गए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से अगर आप हस्बैंड वाइफ को समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है, तो 2 से 5 साल के बाद जहां हम लोग हैं फ्रेंड, वहां आप पहुंच सकते हो। लेकिन फर्क इतना है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति। ये करोगे तो डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होंगे। और फ्रेंड, हम सब यही चाहते हैं कि हम सब मिल के धमाल करें, लाइफ को एंजॉय करें, जिंदगी
और इंसान की जिंदगी कहते हैं ना बहुत कितनी योनियों के बाद आती है, 84 लाख योनियों के बाद। तो पता नहीं अगली योनि में क्या होगा, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। तो इसमें अगर भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है तो हम लाइफ को वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें हमें जो चाहिए, हम जिस चीज को पा सकते हैं, जो पाना चाहते हैं फ्रेंड, हमें जरूर लेनी चाहिए। वो हम सबका हक है और वो आपको इस बिजनेस में 100% मिलेगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेंटरशिप में जाना पड़ेगा आपको, और हस्बैंड वाइफ को मिलके काम करना पड़ेगा फ्रेंड। और अभी मेरे हस्बैंड बहुत जबरदस्त टॉपिक तैयार किए हैं, बहुत जबरदस्त आपके साथ बातें करें, क्योंकि ये आर्ट से, वैसे हम लोग बुक तो बहुत पहले से भी पढ़ रहे थे, काफी सारी सीडी सुनना, लेकिन ये 8 से 9 महीने में काफी कुछ हमने लर्निंग प्रोसेस को बहुत आगे बढ़ाया, काफी कुछ अपने आप को डेवलप किया। फ्रेंड, जिस दिन आप अपने आप को तैयार करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, टीम तो अपने आप रेडी हो जाएगी। आपको क्या है, अपने को रेडी करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को, अपने स्किल को। फ्रेंड, हम लोगों ने यही किया। आज बहुत जबरदस्त तरीके से घर से काम कर रहे हैं, आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बिजनेस दिन दूना रात चौगुना हम लोग का बढ़ रहा है। डेफिनेटली आपका भी बढ़ रहा होगा और काफी बातें करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वाह 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 वाह, दैट इज द पावर ऑफ बीइंग वाइफ, बीइंग अ पार्टनर। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी वाइफ पार्टनर हो। सुबह की बात है, अभी थोड़ा मौसम बहुत मस्त हो गया तो हमारे पीछे में बहुत बड़ी बालकनी बनाई और उसमें हमने एक स्टडी टेबल एक्स्ट्रा लगा रखा। हमने घर में 3 जगह स्टडी टेबल फिट किया है, जैसा मूड वैसा काम करने का। सुबह हम लोग चाय पीते हैं और सामने से देखते हैं वो हमारी बहुत सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है पीछे। सबको काम जब जाते हुए देखते हैं ना तो इतना खुशी महसूस होती है कि थैंक गॉड हमने काम कर लिया, थैंक गॉड हमने बहुत मेहनत कर ली, थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, थैंक गॉड हमने अपने मेंटर को पकड़ के रखा। और आज फ्रीडम, वो बुक पढ़ते पढ़ते, चाय पीते पीते वाइफ के साथ, पहले चाय क्या कैसे डॉबरमैन की तरह मैं भागता था कंपनी में स्पीड में, आज एक सच बोलते ऐसा नसीब सिर्फ दुनिया में 1 से 2% लोगों को मिलेगा दोस्तों। कि आप सोचो एवरी डे इज संडे फॉर यू, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, यू विल नेवर गेट दिस। सो बिकम अ सॉलिड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब माइंडसेट होता क्या, माइंडसेट ये जो वर्ड है बहुत सुन रहे हो ना आजकल, लेटेस्ट हर बुक में माइंडसेट की बात होने लगी है। जितने व्हाट्सएप देखो माइंडसेट के ऊपर आते हैं। माइंडसेट होता है क्या, हर बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ एक ही डर लेके पैदा होता है, उसको भगवान सिर्फ एक डर देता है, गिरने का डर। सॉरी, पैदा होता है तो सिर्फ आवाज का डर। कोई बच्चा पैदा हुआ ना, कुछ भी कर दो उसको कोई डर नहीं होगा, सिर्फ एक साउंड का डर भगवान देके भेजता है। बाकी सारा कुछ वो अपने माइंड में क्या इनपुट भरता है, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। इनपुट, एसोसिएशन एंड सराउंडिंग, ये 3 चीजों से मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उससे हमारा एक माइंडसेट होता है। भगवान तो सिर्फ एक ही माइंडसेट देके बेटा जा बेटा। अभी आपने कई बार एक वीडियो देखा हो जहां 3 साल का बच्चा सांप से खेल रहा है और यहाँ कॉकरोच देख के लड़कियां, लेडीज के आदमी उछलने लगता है। क्या है ये, माइंडसेट है। बचपन से उसको ऐसा फीड किया गया कि उसके लिए सांप भी बच्चों का खेल है और हमें ये मत कर, वो मत कर, तो ये नहीं कर सकता हूं। एक माइंडसेट डेवलप होता है जब आप हमारे किसी एंगेजिंग पार्टनर से मिलते हो, जब वो आपको बताता है कि बिजनेस ऐसे से वर्क करेगा, तब आपका जो पुराना माइंडसेट ना, वो माइंडसेट से आप इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं इंजीनियर हूं, क्या मैं एनपी सिंह के जगह कल बैठ के मैं मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकता हूं? नहीं, बिकॉज मेरा इनपुट इंजीनियरिंग का है, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? ऐसे ही हमारे हर एंटरप्राइज का अलग अलग स्किल्स है जो हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। एक छोटी सी बहुत कहानी है, मैं भद्रेश से पूछना चाहता हूं। भद्रेश भाई जरा अपने आप को अनम्यूट करो। तो मैं भद्रेश को इसलिए ले रहा हूं, बाकी जितने नए लोग हैं ध्यान से इस स्टोरी को सुनना। भद्रेश भाई, तब बोलिए। आपके घर की चाय में बहुत मजा आया था जब हम संगीता गए, तो बहुत मजा आया था आपकी कॉलोनी। थैंक्स अ लॉट। आप ये बताइए, मैं आपके साथ चाय पी रहा हूँ और चाय पीते इतनी बढ़िया दूध की चाय बनाई और चाय पीने से पहले मक्खी गिर गई, तो क्या करते हैं आप? आप क्या करोगे? दूसरी चाय आपको देंगे। नहीं, मेरे को नहीं, आप क्या करोगे?
चाय को क्या करोगे, रखोगे कि मक्खी निकाल के चाय पी जाओगे? फेंक देंगे। देखो मैं भद्रेश भाई से बात कर रहा हूं, ठीक है, हमने इनके साथ सेटिंग कर ली। बाकी लोग ध्यान से सुनो, जितने भी लोग हैं यहाँ 250 से लेके 10,000 लोग अगर आप यूट्यूब पे हो तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनो। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपको कौन सा माइंडसेट चाहिए? देखो भद्रेश भाई ने बोला चाय फेंक देंगे, दूसरी चाय बनाएंगे, ठीक है। घर में देसी घी का डब्बा है 10 किलो का, उसमें 10 मक्खी गिर गई, क्या करोगे भद्रेश भाई? मक्खी को निकाल देंगे। देखो मक्खी सेम है, इंसान अपने अपने कंफर्ट से डिसीजन ले लेता है। ऐसे ही जब आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करोगे ना बॉस, तो हमारे बिजनेस को अगर आप मक्खी समझोगे ना, चाय जैसा, तो कोई भी आगे ले जाएगा फट से। अरे सबसे लेट आपको पास ये बिजनेस आया और सबसे पहले आपको लेके चला जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ विनर्स एंड चैंपियंस। वो कोई भी काम करते हैं ना, अगर देखो पहले तो ये पता चल जाए कि बिजनेस सही है कि नहीं, पता चल गया, पार्ट टाइम में दुनिया में कोई भी बिजनेस में आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, फैमिली त्याग करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इसके बाद भी गारंटी नहीं सक्सेस की। सक्सेस नीड्स एडवांस पेमेंट एंड विदाउट एनी गारंटीज एंड वारंटीज। सक्सेस नीड्स एडवांस पेमेंट विदाउट एनी गारंटीज एंड वारंटीज। अब आपको ध्यान ये देना है, हम जब भी इस बिजनेस करेंगे, आप सक्सेसफुल कैसे होगे, आप किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर पाओगे, टीम बनानी, कैसे टीम बना पाओगे, आपको इसमें स्किल सीखनी पड़ेगी। और उसमें 2 स्किल है, टेक्निकल स्किल है, पीपल स्किल है। टेक्निकल स्किल फिक्स है, हमारा प्लान फिक्स, कोर प्लस एवरीथिंग इज फिक्स। मेजॉरिटी इशू इज पीपल स्किल, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, बुक पढ़ने से नहीं आएगा। और अगर आप बुक पढ़ने लगोगे, लोगों से मिलने लगोगे, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन ओनली 2 थिंग्स, द बुक्स यू रीड and the people whom you associate. Your financial success depends on only 2 things, the books you read and people whom you associate. अब एसोसिएशन क्या, मैं जॉब में था, एसोसिएशन जॉब में था, तो जॉब में वाइस प्रेसिडेंट बनता। मैं एंटरप्रेन्योर, मैं अपने मेंटर को फॉलो किया, मैं इधर रिटायरमेंट मुझे मिल गया। सो आप जिसको फॉलो करोगे वही आप बनोगे। एसोसिएशन मेक्स अ डिफरेंस। अब एसोसिएशन में 3 चीजें, सबसे पहले है रीडिंग, सेकेंड इज लिसनिंग एंड थर्ड इज एसोसिएशन। रीडिंग, लिसनिंग, एसोसिएशन सबसे पावरफुल है। इवन तो अभी मैं देख रहा हूं कई लोगों ने वीडियो ऑफ किया है, आप अगर वीडियो ऑफ करके देख रहे हो ना बॉस, ये आपके किसी काम का नहीं है। विद इन 24 आवर्स एवरी इंफॉर्मेशन विल बी वैनिश फ्रॉम योर माइंड। एसोसिएशन के बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने बुक में पढ़ा, योर माइंड इज हैविंग मोर देन 1.1 मिलियन 11 मिलियन न्यूरॉन्स वर्किंग एवरी सेकेंड। आप जब इनसाइट जो चीज देखते हो ना, उसमें से माइंड में 10 मिलियन यानी 10 लाख न्यूरॉन्स इज ओनली वर्किंग विद योर आई साइट। और अगर हमने वो बंद कर लिया तो लिसनिंग एंड रीडिंग से बेटर है व्हेन यू गो फॉर एसोसिएशन। इसीलिए कोई एसोसिएशन की मीट कभी नहीं छोड़ने का। मिल गया आपको? अब संगीता ने बहुत अच्छी बात बताई, क्यों चांसेस ऑफ सक्सेस है हमारे इस बिजनेस में, बिकॉज वी हैव गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम। लिसन टू दिस बॉस। अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा ना आपको, आप बॉल कितना ऊपर फेंक पाओगे? सबने 30 फीट का जवाब दिया। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। 10 फीट की दीवार कैसे फेंक पाओगे? तो लाइफ में यू नीड अ पर्सन हु कैन टेल यू व्हाट यू डोंट नो। आज संगीता ने मुझे बुक पढ़ के मुझे बताया कि देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। कितने लोग के घर के आसपास कभी गार्डन को देखा आपने? गार्डन, बाग छोटे मोटे, आप 2 महीने उसमें माली नहीं आए तो उस गार्डन का क्या हाल होगा? इवन दो आपने बहुत अच्छे फूल पौधे लगाए, उसमें वीड्स आ जाएंगी, उसमें बाग का डी शेप हो जाएगा। एक बाग को एक माली की जरूरत होती है काटने छाटने के लिए। आपकी लाइफ में वो काट छाट करने वाला कौन इंसान है? नहीं है तो दोस्त आज आपको खोजना पड़ेगा, और वो हो सकता है आपका एंगेजिंग पार्टनर और आपके कोच और मेंटोर।
क्योंकि आपको पता कैसे कि आप जो सोच रहे हो सही। इवन आप बुक पढ़ते हो, आपको कैसे मालूम जो बुक का आपने समझ में अंडरस्टैंडिंग है वो सही है? दैट इज वाई यू नीड अकाउंटेबिलिटी मैसेज। आप जो पढ़ते हो वो भी अपने कोच मेंटर को शेयर करो कि मैंने ये पढ़ के ये समझा। नहीं तो ब्रेन विल नॉट प्रोसेस बॉस। जब तक सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा वो प्रोसेस ही नहीं करेगा आपकी बात को। वो लॉजिकल नहीं है, वो जो देखेगा वो अडॉप्ट कर लेगा। कितने लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूं, थोड़ी देर बाद पता चल नहीं कर सकता हूं। क्यों? न्यूरॉन का खेल है, ब्रेन बहुत खतरनाक तरीके से वर्क करता है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया काम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कुछ बुक्स ऐसे पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच, वन ऑफ द बेस्ट बुक यू शुड रीड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। रीड दिस बुक टू अंडरस्टैंड हाउ माइंड वर्क्स। माइंड का गेम समझ में आ गया तो खेल खत्म। और अभी मैंने बुक का लेटेस्ट, अभी पहला आपको ये भी समझना है, कमिंग फ्यूचर इज सो ब्राइट। लिसन टू दिस, लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट आर्टिकल, कमिंग 3 years देयर विल बी न्यू 1 billion बिजनेसमैन विल प्रोड्यूस। दुनिया में 1 बिलियन 100 करोड़ नए बिजनेसमैन खड़े होंगे कमिंग 3 years। हाउ मेनी? बॉस, एनीथिंग विच आई एम टॉकिंग इज हैविंग फुल प्रूफ। After COVID-19, there is a study coming 3 years, there will be more than 1 billion new businesses will come in the market. अब पता करते हैं क्या होगा इंडिया का। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 7.2 बिलियन। सो 100 बिलियन नया होगा तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया इंडिया का? ऑलमोस्ट 15%। अब 1 बिलियन का 15% कितना हो गया? 100 करोड़ का 15% 15 करोड़। 15 करोड़ नए बिजनेस इंडिया में शुरू होंगे जस्ट कमिंग 3 years। यानी हर साल में 5 करोड़ मान लेते हैं। अब ये 5 करोड़ जो जनसंख्या है उनके पास ना पैसा है, ना गाइडेड मेंटरशिप है, ना प्रोडक्ट है, ना नॉलेज है, ना बुक्स है, ना सीडी है, ना एसोसिएशन है। तो वो लोग अगर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे, उसी को कांटेक्ट करेंगे जो उनको इन्फ्लुएंस कर सकेगा। दोस्तों, तो आपको अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको वो इन्फ्लुएंसर एंड एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा जो आज की न्यू स्किल्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहे दुनिया में उसको जानेंगे नहीं तो आपसे लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। क्योंकि जो अभी मूर्स लॉ अगर आप नहीं जानते हो तो पढ़ लेना, बोलते हैं एवरी 18 months पुरानी सारी नॉलेज एब्सोल्यूट हो जा रही है। डॉक्टर एनपी सिंह से पूछो, जो दवा 1.5 साल पहले थी वो बदल गई, 1.5 साल पहले का फोन बदल गया, 1.5 साल पुरानी गाड़ी अपग्रेड हो गई। तो जो हमने 15 साल पहले डिग्री ली उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमको लेटेस्ट ट्रेंड से डेवलप करना। और थैंक गॉड आप जो बैठे हो ना, ओनली 3% पीपुल आर एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ओनली 3%। यू आर लकी कि आपकी अहमदाबाद हो, बड़ौदा में इस समय आप सिर्फ 3% लोगों में जिनके पास एक्सपोजर है बुक्स का, ऑडियोज का एंड मेंटरशिप प्रोग्राम का। और बॉस अगर वो बुक भी पढ़ रहे हैं तो उनको क्या मालूम कि उनको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? हाउ डू यू नो विच बुक यू शुड रीड जिससे आपका जीवन बदलेगा? दैट इज व्हाई यू नीड गाइडेड मेंटरशिप, और वो है आपका एंगेजिंग पार्टनर्स और योर कोच और मेंटर। प्लीज फॉलो देम। एंड बिफोर आई फिनिश आई विल शेयर फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन। स्क्रीन जरा मुझे शेयर करने का परमिशन दीजिए प्लीज। यस, अरे why it is stopped? No, you can share. Yes. दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन? Yes, yes. जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योर। अब नाउ थंब रूल समझ लो। सर स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर नहीं दिख रहा है? अच्छा, आपका फाइल दिखाई दे रहा है। ओनली फाइल, नो स्क्रीन? हाँ, ओनली फाइल।
अभी एक बार स्टॉप शेयरिंग करके मैं फिर से आपको अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं? नहीं सर आपको स्क्रीन स्टॉप करके पूरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, शायद आपने फोल्डर वाला सिलेक्ट किया था। अभी दिख रहा है? हाँ Yes. अब आया नहीं आया? परफेक्ट आ गया? ओके। तो थंब रूल की बात कर लेते हैं। ईएसबी हमने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, तो कुछ मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अगर आपको अमीर बनना तो सोचना क्या है, तो लिख लो। पहला, जो आज इंसान समय बेचता है वो हमेशा गरीब रहता है। गरीब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो। जो समय बेचता है वो गरीब, और जो समय खरीदता है वो हमेशा अमीर। थर्ड थिंग, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है वो हमेशा गरीब, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचता है वो हमेशा अमीर। लास्ट पॉइंट, जो ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचता है वही ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदता है। बड़े बिजनेसमैन गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, घर क्यों? क्योंकि वो सामान ज्यादा बेचते हैं। तो अगर जीवन में सफल होना, या तो आपको प्रोडक्ट नहीं तो सर्विसेज बेचना पड़ेगा। बेचने के 2 तरीके, या तो आप ठेले पे बेचो या अपना मॉल। इट डिपेंड्स ऑन यू, बायर माइंड से सेलर, डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके। दूसरी बात ये समझ में आ गया? 5 थंब रूल काम आएगा ईएसबीआई में, आप इसको नोट करिए। बहुत सिंपल चीज मैंने, देखो बॉस क्रिएटिव बनना पड़ेगा। यू नीड टू बी क्रिएटिव। कुछ तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉलोअर्स, इनोवेटर्स 2 से 3% है वर्ल्ड में जो इनोवेट करते हैं और दुनिया पे रूल करते हैं। इवन दो इन दिस बिजनेस यू नीड टू इनोवेट समथिंग। आप बुक पढ़ो, उसका भी इनोवेशन निकालो कि कैसे पढ़ो जो मेरा माइंड उसको रिटेन कर सके। वो भी आपका काम। हम लोग, मैं जॉब जाता रहा पिछले 23 साल में यार, मैं एक मूवी, अच्छी मूवी 3 बार नहीं देख सकता। मैं एक ही डेस्क पे पिछले 15 साल से कैसे रह सकता हूं? ये हमारी इश्यूज है विद द जॉब राइट नाउ। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब में, इवन इन बिजनेस, अभी देखो कोविड में मेरे बहुत सारे दोस्तों की 50% है, वो ज्यादा कमाते थे, उनको 50% सैलरी पे आ गए, बट उनके खर्चे बढ़ गए। द बेस्ट पार्ट इज इन आवर बिजनेस, आपने जितना टर्नओवर किया, इवन कंपनी का टर्नओवर हुआ या नहीं, आपने टर्नओवर किया है, यू विल गेट पेड। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल परफेक्ट। यस ओके। इन जॉब यू कैन नॉट डिसाइड योर अर्निंग एंड रिवॉर्ड्स। मैं जॉब में डिसाइड नहीं कर सकता, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई कैन डिसाइड मेरे को इस महीने, अगले महीने और इस साल मुझे कितना पैसा अर्निंग चाहिए एंड रिवॉर्ड चाहिए। आई कैन डिसाइड। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो सीलिंग। इन जॉब यू कैन नॉट डिसाइड ओवर योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे। इवन लोग कोविड में घर में ज्यादा काम कर रहे, बीवियां ज्यादा परेशान है। चाय लाओ, खाना लाओ, पेट बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही, एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, इंटरनेट का बिल अपना, इनकम कम। बट हियर यू कैन चूज योर वर्किंग आवर। आज आप लोग से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रोथ इन जॉब, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस, और द हाइट इज, उसका भी ग्रोथ उसके बॉस के हाथ में। मतलब नो, एवरीबडी इज हैविंग सीलिंग, बट इन योर ग्रोथ, इन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज योर ग्रोथ। इट डिपेंड्स ऑन यू। विनय एंड संगीता चाहे तो इस महीने 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए प्लान कर सकते हैं, 50,000। दिस इज डिपेंड्स ऑन मी एंड इट कैन बी अचीवेबल बिकॉज दिस इज अ प्योर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। In job there is no learning, boss. In my company I have never, nobody has told me to read this good book so that you will become good employee. Nobody. But here my mentor every week suggests a book to read so that I can develop myself for the next level. Here you have all the opportunity for learning because you have a guided mentorship. Job में ये लोग टाइम को ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए, और एंटरप्रेन्योर हमेशा टाइम खरीदता है। यहां सिक्योरिटी सबसे अच्छा, भी लेटेस्ट मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम है बॉस, वो 70% जो मिडिल क्लास है हमारा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो है। उनकी जो थिंकिंग है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर आदमी जुगाड़ में है कि मेरा जो सेविंग है मैं कहां डाल दूं, शेयर में डाल दूं, म्यूचुअल फंड में डाल दूं, इसमें डाल दूं कि मुझे 10% मिल जाए, 12% मिल जाए। हाइट तो है, जो पैसा मिडिल क्लास डालता है बैंकों में 10-12% के लिए, उसको एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन उसी से लोन लेते हैं और उन्हीं के पैसे से करोड़पति बनते हैं।
और मिडिल क्लास सिर्फ जुगाड़ में रहता है कि 10%, 12% टैक्स काट के हाथ में 6% मिलता है। दैट इज द लिमिटेशन। हम जॉब में लिविंग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल। इवन दो आई वाज मेकिंग गुड मनी, बट देयर वाज नो लाइफस्टाइल बिकॉज देयर वाज नो टाइम। लाइफस्टाइल is directly proportional to how much time you have, not only money. Income was active. See, in my job, मैं 6 साल हो गया जॉब छोड़ के, 1 रुपया नहीं आ रहा है। 6 साल से मेरे बिजनेस में हर महीने इनकम बढ़ के आ रही है, because of passive in nature. It is I can leverage myself in being an entrepreneur, but being in job, I can't leverage myself. When I cannot duplicate when I for in the job, but here it is possible. आ गया जॉब वाले, they are always focused। अभी आ रहा है 16 तारीख से Amazon, Flipkart 50% डिस्काउंट, they will buy product। वो पूरे साल का बजट इसमें डाल देंगे, मोबाइल बदल लेंगे, टीवी बदल लेंगे, लेकिन अपने माइंडसेट के लिए कुछ अपग्रेडेशन नहीं। वो कहाँ है वो माली, वो कहाँ है वो चार्जर। हर फोन को हम हर घंटे 6 घंटे में चार्ज करते हैं। माइंड जो सबसे ज्यादा मोर देन 100 टीबी पेटा टीबी अपने पास है, उसको कब चार्ज करेंगे? इफ इन जॉब यू स्टॉप वर्किंग, इनकम ऑल्सो स्टॉप्स। कोविड में बहुत लोग की चली गई, बट इन प्रोडक्ट, इन आवर एंटरप्रेन्योरशिप, इवन सेलिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट विल गेट पेड, बिकॉज हर आदमी भी हेल्थ के लिए परेशान है और हमारे पास सॉल्यूशन। सब छोड़ दो यार, आई कैन टेल यू द लेटेस्ट न्यूज। जो हमारा सैनिटाइजर है ना, आई कैन चैलेंज, आई हैव ट्राइड मोर देन 50, नोबडी कैन बीट आवर सैनिटाइजर। बॉस लगाने के बाद मन करता है कि हाथ भी ना धोले 24 घंटे। और बाकी जगह मैं लगाता था ना बॉस, तो पूरा हाथ ड्राई हो जाता था। थैंक गॉड हमारे कॉर्पोरेशन ने इतना हमारे लिए सोचा और लॉन्च कर दिया। व्हाट अ वंडरफुल प्रोडक्ट। हम जॉब में किसी और के नेटवर्क के लिए काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर में वी बिल्ड आवर ओन नेटवर्क। हम जॉब में किसी और का एसेट बनाते हैं, यहां पर हम अपना एसेट बनाते हैं। लास्ट बिफोर यू लीव, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जब आप सुबह उठते हो, आपके पास 3 चॉइस है। लिख लो बॉस, समझ लो। जब आप सुबह उठते हो, आप न्यूज़पेपर उठाओ, कोई आपका शिकार करना चाहता है, 20% डिस्काउंट, इधर सूट का, इधर दिवाली गिफ्ट, उधर टीवी, लोग आपका शिकार कर रहे हैं। सुबह उठो, आपको मैसेज आएगा, फोन आएगा, आइडिया से आएगा, वोडाफोन से आएगा, लोन वाले का आएगा, क्रेडिट कार्ड, हर आदमी आपका शिकार करना चाहता है। तो 3 चॉइस है आपके पास, या तो आप शिकार बन जाओ, जो हम बनते ही हैं, रोक नहीं सकते, या फिर हम शिकारी बन जाएं। शिकारी जो शिकारी बनता है वही करोड़पति बनेगा। पैसिव से काम नहीं चलेगा। शिकारी कौन है? फोन वाला, वोडाफोन वाला, अमेज़न क्या शिकार कर रहा है? पूरा पेपर में आज से 16 से मेगा सेल गोइंग टू स्टार्ट, शिकार करना चाहता है हमारा। तो आइदर यू कैन बिकम शिकार और यू कैन बिकम शिकारी। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास शिकारी बनने की ताकत नहीं। नाउ थर्ड ऑप्शन विच इज द बेस्ट फॉर पीपल लाइक अस, फॉर आवर बिजनेस, कोलैबोरेट विद समवन एंड बिकम अ शिकारी। जो आपका एंगेजिंग पार्टनर है, जो आपका कोच मेंटोर है, उसके साथ आप कोलैबोरेशन कर लो। वो पावरफुल है, इज हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड बिकम शिकारी। यहां तो हम शिकारी भी नहीं बनना, हमें तो लाइफ अपग्रेड करना है। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें तो डुप्लीकेट करना, हमें लिवरेज करना, हमको हमसे बेटर इंसान चाहना है। तो यहां पर जो कोलैबोरेशन है वो शिकारी का नहीं है, कोलैबोरेशन है किसी की लाइफ को बेटर बनाने का। और दुनिया में इससे अच्छा सुख मिल नहीं सकता दोस्तों, किसी की अच्छा करने से, अगर आपको पैसा आ जाए। और लास्ट, ये भुट्टा तो आप लोग ने बहुत कुछ खाया होगा। ये सादा भुट्टा लेने जाओगे मार्केट में 5 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप ये वाला लेने जाओगे तो मार्केट में मिलेगा 20 रुपए का। क्या फर्क है? 5 रुपए वाले में वैल्यू क्या थी? रॉ था। ये था विनय सिंह। इस सिस्टम में आके विद इनपुट, एसोसिएशन एंड सराउंडिंग थ्रू ग्रिट वर्ल्डवाइड एंड मेंटरशिप, विनय सिंह बिकेम वैल्यूएबल, एडेड वैल्यू टू हिमसेल्फ। और अब
वो लगातार करते करते 2008 से 2014 तक का सफर में इसी 5 रुपए की कीमत 100 से लेके 300 रुपए तक हो गई। दोस्तों, जितना तपोगे उतना निखरोगे। तो वो तपना कैसे है, कौन तपेगा, कैसे तपवाना है, ये सब आपके कोच एंड मेंटर के ऊपर है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, 2% में आना चाहते हो, तो जॉब मेंटेलिटी नहीं, आपको ओनरशिप मेंटेलिटी में एंट्री करना पड़ेगा। यू नीड टू अपग्रेड एवरी डे। 24 घंटे में अगर आपने एक भी नई बात नहीं डाली तो दैट 24 आवर ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड बॉस। जैसे हम फोन को बिना चार्ज किए 24 घंटे में वो काम करना बंद कर देगा, हम अपने माइंड को अगर चार्ज नहीं करेंगे तो हम लोग भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आई होप आई कुड help you a lot, and thank you everyone. God bless you. Stay blessed. Go Diamond. Amazing. मैं चाहूंगा एक बार जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड कहाँ टाइम हो गया पता ही नहीं चला, और व्हाट अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली आज बहुत सारे लोग रो से पॉपकॉर्न बनने की प्रोसेस को समझ पाए, बहुत सारे लोग 2% में कैसे आना है, उसमें किस प्रकार की मेंटालिटी क्रिएट करना है वो भी समझ पाए। एंड वंस अगेन विनय जी एंड संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम। लास्ट बिफोर यू लीव, 24 घंटे के बाद आप जितनी हमने बात की सब कुछ ऑब्सलीट हो जाएगा। अगर बचना है तो बिफोर यू स्लीप जोर डाल के जो भी नोट्स बनाए उसको फेयर करके प्लीज सेंड टू योर कोच एंड मेंटर। आपने आज बात को क्या समझा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शेयर विद योर कोच एंड मेंटर कि वो आपको कहां काटना है, कहां छाटना है, मालिक का सही काम कर सके। तो आज ही भेजना है, नॉट टुमारो। दिस इज योर टुडेज लर्निंग टू अपग्रेड योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हम सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज हमने जो सीखा और हम जो समझे वो हम अपने अपलाइन मेंटर को डेफिनेटली आज व्हाट्सअप करेंगे, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। एंड मैं यहाँ पर सुनील भाई को भी थैंक्स करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे स्पीकर को हमें सुनने का मौका मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच अहमदाबाद ब्रीड होस्ट सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन। एंड आई होप आज का सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली हम सभी लोग 2% में आएंगे, राइट।